अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल वाले लेक्चर में के अंदर हमने 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे। तो आज उसका सेकंड वाला पार्ट जो है वो हम करने लगे। तो इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो ये कल मैंने आपको बताया था कि ये एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तकरीबन 100% गारंटी है कि इसके अंदर से क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर आ जाएगा। तो बाकी मुख्तलिफ़ जो है बोर्ड्स के अंदर वेरी कर सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस यही है कि इसमें से क्वेश्चन आया करता है। तो पहले ये देखें, जो तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट है इसको सिंप्लीफाई करना है। तो वो मैंने क्वेश्चन इधर लिख लिया, अब हम उसको करते हैं, साथ साथ मैं आपको समझाता चला जाता हूँ। तो इसके शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा, ये 2 की पावर, क्योंकि 2 के मज़ीद फैक्टराइजेशन जो है वो नहीं हो सकती। नेक्स्ट जो है वो हम 27 के फैक्टराइजेशन करेंगे, एलसीएम जैसे आप लेते थे, और वो हमारे पास क्या आएगा 3 3 और 3, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/3। और अगर हम 60 की करते हैं तो इधर हम कर ही लेते हैं इसको, वैसे तो पता है, चलो कुछ जिनको नहीं पता होगा उनको पता लग जाएगा। जैसे ये 2 पे डिवाइड होता है तो कितना आ गया हमारे पास 30, और फिर 2 के ऊपर डिवाइड होता है तो कितना आ जाएगा 15, फिर 3 के ऊपर डिवाइड होता है तो कितना आ गया 5, और फिर 5 के ऊपर डिवाइड होता है तो कितना आ गया 1। अब इसका मतलब है कि इसकी हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, 60 की जगह क्या कर सकते हैं 2 2 3 और 5, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/2। नीचे आ गया अब हमारे पास 180, तो 180 की भी इसी तरीके से एलसीएम ले लेंगे, वो आएगा 2 पर करेंगे कितना आ जाएगा 90, फिर 2 पर करेंगे 45, 3 पर करेंगे 15, 3 पर करेंगे 5, 5 के ऊपर करेंगे 1। तो यानी कि ये आ जाएगा, आप इसको करके देखिएगा। तो अब 4 की करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 क्रॉस 2, और इसकी पावर कितनी है हमारे पास -1/3। और 9 की अगर करते हैं वो आएगा 3 क्रॉस 3, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/4। तो इससे पीछे जिन लोगों ने तो वीडियो देखी हुई है बाकी उनको पता है, तो बाकी जिन्होंने नहीं देखी उनको मैं बता देता हूँ कि इनको हम इकट्ठे जो करते हैं ना कि कितने कितने की पेयरिंग बनानी होती है, उसका फ़ैसला ये जो नीचे वैल्यू होता है इससे होता है। जैसे इसमें कहता है 3 इकट्ठे करो, लेकिन 3 तो उसके पास है ही नहीं, फिर जितने होंगे उतने, मतलब आप किसी से डिमांड करो दोस्त के साथ मुझे भी 3000 दे दो, उसके पास है ही नहीं, 2 हैं, वो कहेगा आप क्या होगा, अच्छा चलो 2 तो 2 ना। फिर ये बैन उसी तरीके से मामला है। ये 2 की पावर 1/3 वैसे का वैसे ही रह गया, और ये वाला इससे डिमांड कर रहा है कि मुझे 3 का पेयर दो, तो इसके पास 3 हैं तो ये एक पेयर बना लेगा। ये क्या बन जाएगा 3 की 3, और ऑलरेडी इसकी बाहर जो पावर है वो कितनी है 1/3। तो ये जो ब्रैकेट आ जाती है इसका मतलब कि पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखता हूँ, ये 2 की डिमांड कर रहा है तो ये एक पेयर बना, जो नहीं बना वो नहीं है। ये 2 की कितनी होगी 2, और 3 पेयर नहीं बन सका, 5 पेयर नहीं बन सका, ये वैसे लिख लिया, और सब की पावर कितनी आ गई 1/2। नीचे आ जाए तो ये हमें डिमांड कर रहा है 2 के पेयर, तो ये एक पेयर बन रहा है, ये सेकंड वाला पेयर बन रहा है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा 2 की 2, इसकी जगह कितना आ जाएगा 3 की 2, और 5 अकेला, और सब की पावर कितनी आ जाएगी 1/2। नेक्स्ट जो है ये से 3 की डिमांड कर रहा है, लेकिन उसके पास है ही 2, तो फिर वो 2 इकट्ठे कर देगा, और जो पावर है वो उसके ऊपर वैसे ही लग जाएगी। अब ये कह रहा है कि 4 दिए जाएं, लेकिन उसके पास 4 के पेयरिंग की जाए, लेकिन उसके पास 2 ही हैं, तो 2 ही इकट्ठे हो जाएंगे और 4 नहीं होंगे, और ये ब्रैकेट लग गई, और बाकी जो पावर इसकी 1/4 आ गई, या 1/4 आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो ये तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 1/3 आ जाएगी, और ये कितनी होगी 3 की 3, और मल्टीप्लाइड बाय 1/3। अब इस पावर के अंदर 3 वैल्यूज़ हैं, तो हम तीनों के साथ पावर को अलग अलग लगा देंगे, क्योंकि वो तीनों की पावर है इसलिए अलग अलग लगा। 2 की 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 3 की पहले कुछ भी नहीं है तो इसकी क्या आ जाएगी 1/2, 5 की पहले कुछ भी नहीं है तो इसकी क्या आ जाएगी 1/2, और फिर हमारे पास इसी तरीके से 2 की 2, और ये जो पावर है सबकी है तो सबके साथ आ जाएगी 1/2, अगेन 3 की 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, और 5 के पहले कुछ भी नहीं है तो इसकी क्या आ जाएगी 1/2, और ये 2 की कितनी हो गई 2, और मल्टीप्लाइड बाई बाहर वाली जो पावर है -1/3,
और ये 3 की कितनी हो जाएगी हमारे पास 2 और मल्टीप्लाइड बाई पावर उसकी 1/4। अब जिनकी तो कटिंग होती है उनकी कटिंग कर दें। जैसे ये 3 ऊपर भी है, इसके नीचे भी है, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, बाकी कितने बचे हमारे पास 2। अब जो वैल्यूज़ बची हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो क्या बचा हमारे पास 2 की पावर 1/3 और ये 3 अकेला, ये 2 अकेला, और ये 3 की कितनी बची 1/2 और ये 5 की कितनी बची 1/2 और ये 2 अकेला और ये 3 अकेला और ये 5 की कितनी बची 1/2 और फिर ये 2 की कितनी बची। देखें इसका कोई साइन प्लस है तो ये माइनस है, साइन भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस। जब अकेला 2 लिखा हुआ है इसका मतलब वो ऊपर ही है, उसके नीचे 1 है, जो लिखते नहीं होते, हर वैल्यू के नीचे 1 होता है, डिवाइड कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस माइनस 2/3 आ गया और इधर हमारे पास 3 की पावर कितनी बची 1/2। ऊपर नीचे वैल्यूज़ अगर एक जैसी होंगी तो उनकी कटिंग हो सकती है। जैसे ये अकेला 2 है, इस अकेले 2 से कटिंग हो गया, ये 3 है 3 से कटिंग हो गया, 3 की 1/2 है, 3 की 1/2 से कटिंग होगी, 5 की 1/2, 5 की 1/2 से कटिंग होगी। तो ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो बाकी बची। तो इन वैल्यूज़ को हम लिख लेते हैं। तो इस पोर्शन को बाकी इधर हल करते हैं। देखें क्या बचा था हमारे पास 2 की पावर 1/3 और नीचे जो बचा वो 2 की पावर -2/3। अब ऊपर भी बेस 2 है और नीचे भी बेस 2 है तो इनको एक ही जगह इकट्ठा कर लेते हैं। ये 2 की पावर कितनी होगी 1/3, ये वाला 2 ऊपर जाएगा। तो आपको पता है कि जब पावर जो होते हैं जो नीचे वाली वैल्यू जिनके ऊपर पावर है, और पावर को कहते हैं एक्सपोनेंट। तो बेस अगर एक जैसे होंगी तो उनको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। और अगर हम कभी अपनी मर्ज़ी से वैल्यू को नीचे से ऊपर लेके जाएं या ऊपर से नीचे लेके आएँ तो उस वैल्यू की जो पावर होगी वो अपना साइन चेंज कर देगी। तो ये माइनस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस के 2/3। फिर हमने एक और लॉ पढ़ा हुआ है कि ये जो बेस होते हैं अगर ये एक जैसे हों, बेस एक दफ़ा लिखा करते हैं और पावर्स जो हैं वो इकट्ठी कर लिया करते हैं। इकट्ठी मतलब अगर प्लस हो रही है तो प्लस कर लें, माइनस हो रही है तो माइनस। तो ये कितना आ जाएगा 2/3। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 और इसका एलसीएम यानी कि 1/3 और प्लस 2/3 का एलसीएम कितना आ गया 3। इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 बनता है 1 से, 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया 1। इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 बनता है 1 से, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर ये क्या हो जाएगा 2 और इसकी पावर 2 + 1 कितने हो गए 3/3। तो 3/3 कैंसिल हो गए 1। और आपको पता है किसी चीज़ की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि अंडरस्टूड होता है कि वो 0 है। तो मैं बता रहा था कि किसी चीज़ की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो अंडरस्टूड होता है कि वो हमारे पास 1 है। तो ये 2 ही इसका आंसर आ गया, ठीक है, इस अंदाज से। तो डियर स्टूडेंट्स अब इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो 2 वाला ये हम करेंगे, तो इसको देखिएगा। अब देखें 216 के हम फैक्टराइजेशन इस अंदाज से बनाएंगे। ये जो बनाते थे हम अलहदा से एलसीएम जिसको लेना कहते हैं। तो 216 2 पर जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 108। अगेन 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 54। अगेन इसको करेंगे ये आ जाएगा 27। फिर 3 पर करेंगे 9, 3 पर करेंगे 3 और 3 पर करेंगे 1। अब इसकी रिप्लेसमेंट हो सकती है 216 की, ठीक है। तो इसका मतलब इसको रिप्लेस कर सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3 और तमाम की पावर कितनी है 2/3। और 25 की बनाएंगे तो वो आ जाएगा 5 × 5 और तमाम की पावर कितनी है 1/2। इसका पॉइंट ख़त्म करें तो 4/100 आता है और इसकी पावर कितनी है हमारे पास -1/2 और सब का स्क्वायर रूट है। डियर स्टूडेंट्स इधर एक बात गौर से सुनिएगा कि आपके टीचर्स हो सकता है कि इसको डायरेक्ट वो कहें ये देखें जी ये बना 6 की 3,
और मल्टीप्लाई बाई 2/3, और ये बना जी 5 की 2 और मल्टीप्लाई बाई 2 1/2। तो कहें ये कटिंग होगी, ये कटिंग होगी, तो 6 की 2 बचा और इधर 5 बचा। इस तरीके से क्वेश्चन जल्दी हल हो जाता है। वो गलत नहीं कहेंगे, वो ठीक कहते हैं आपको। लेकिन कल भी मैंने बात बताई थी कि हम ऐसा कोई मेथड अपनाएंगे जो हर किसी क्वेश्चन के ऊपर एप्लीकेबल हो। इसका मतलब है कि आपको 216 का तो यहाँ पर रटना पड़ेगा कि जी 6 की 3 है, या एक दो दफ़ा क्वेश्चन करके वो तो आप कर लोगे। लेकिन अगर कभी कोई टीचर आपको कोई वैल्यू बदल दे जानबूझ के, या वैसे उससे बदली जाए, तो फिर आप उसको हल नहीं कर सकते। अब जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, इसके साथ आप कोई भी क्वेश्चन जो होगा आप उसको हल कर सकोगे। ठीक है, इससे हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाए, लेकिन क्वेश्चन की असल जो बेसिक जो मालूमात है ना, इन्फॉर्मेशन है, वो आपको मिल जाएगी। आप उसको फिर जिस मर्ज़ी अंदाज से कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आपने शॉर्ट वे में नहीं जाना, क्योंकि उससे हो सकता फिर आप टू द पॉइंट ही रहोगे, वही क्वेश्चन हल कर सकते हो जो आपको समझाए जाएंगे। अब देखें, मैंने आपको इसकी बताई हुई है रीज़न के कितने इकट्ठे करने, क्यों करने। देखें नीचे 3 लिखा हुआ है, तो हमने 3 के पेयर इकट्ठे करने। ये 2 की 3 बन जाएगा, ये 3 की 3 बन जाएगा, तो इनको इकट्ठा कर लें। ये होगा ये 2 की 3 और मल्टीप्लाई बाई 3 की 3, और होल पावर कितनी है इसकी 2/3। अब मैं डायरेक्ट इसके 2 की 3 भी लिख लेता, बाहर पावर को भी इसके ऊपर लगा लेता। तो मैथ के अंदर ना ये तरीका ना ही अपनाएं तो बेहतर है, क्योंकि जब आप कोई भी स्टेप स्किप करते हो तो गलती के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब ये नीचे 2 की डिमांड कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 5 की 2, और ब्रैकेट में ही लगे रहने इसके 1/2। तो अब आप देखिएगा ज़रा, इसकी पावर -1/2 है। अगर हम नीचे वाली को ऊपर ले जाएं, देखो 1/2 ना 4 की भी है और 100 की भी है। तो हम पावर को पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आप लोग पावर को पॉजिटिव करना चाहते हो तो उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। मतलब अगर वो ऊपर है तो उसको नीचे कर दो, नीचे वाले को ऊपर कर दो। अगर आप इधर गौर करें तो मैं अगर 100 को ऊपर लेके गया हूँ, इसका मतलब 100 की जगह तब्दील हुई है, और 4 को नीचे लेके जाऊँ तो 4 की भी हुई है। इसका मतलब जब दोनों की हुई है तो दोनों की पावर का साइन भी चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं इसको इस तरीके से 100/4 लिख के इसकी पावर पॉजिटिव में 1/2 जो है वो लिख सकता हूँ, ये वाली। ठीक है जी, तो अब वो पॉजिटिव क्यों हो गई है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि दोनों ने ही जगह तब्दील की, इस वजह से। अब ये अगर इसकी कटिंग होती है तो आप कटिंग कर लें। जैसे आपको पता है 4 1/4 है, और ये कटिंग करके 25 आ जाएगा। ऊपर वाली सब की पावर है तो सब के साथ लगा दें। क्या मतलब है, जैसे ये 2 की पावर कितनी है हमारे पास है 3, और मल्टीप्लाइड बाई 2/3 ये बाहर वाली पावर। फिर इसी तरीके से 3 की 3 और मल्टीप्लाइड बाई 2/3 ये बाहर वाली पावर। फिर ये 5 की 2 और मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये 1/2। और इसके साथ ये वाला 25 जो है, इसको फिर क्योंकि ये नीचे 2 लिखा हुआ है तो 2 की पेयर में लिखना है, तो 5 की 2 और वो मल्टीप्लाइड बाई 1/2, और स्क्वायर रूट उसी तरीके से ऊपर मौजूद। ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल, ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल। तो क्या बचेगा, ये 2 की बचेगी 2 पावर, और ये 3 की बचेगी 2 पावर, और 5 अकेला 1 के साथ, और नीचे वाला 5 अकेला पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल हो गया। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो इनके ऊपर स्क्वायर रूट, और फिर 9 4 कितने हो गए हमारे पास 36, और 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 6 हुआ करता है, तो लिहाजा ये इसका आंसर है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब इसका एक और पार्ट है, ये देखिएगा, ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला दोनों हम करते हैं। तो इसका पार्ट नंबर जो 3 है वो कुछ इस अंदाज से है। वो कहते हैं कि 5 की 2 और फिर उसकी अगेन पावर जो है वो 3 है, इसको डिवाइड करना है 5 की 2 और ब्रैकेट के अंदर आ गया 3। तो डियर स्टूडेंट्स इसको देखिएगा ज़रा, जब ये लिखा हुआ है ना 5 की 2, अब 2 की 3 का मतलब है 2 ने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, और अगर कभी ऐसे ब्रैकेट दरमियान में आ जाए इसका मतलब है दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फ़र्क आ गया ना। अब ये 5 की कितने हो गए 2 मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 2 2 4 4 2 8,
और ये डिवाइड, ये 5 की 3 2s are 6 और ये 5 की 8 है और ये नीचे लिखना है 5 की 6। अब ये ना कहिएगा कि हम इसको नीचे लेके गए तो भी इसका साइन चेंज हो जाए। नीचे हम नहीं लेके गए, डिवाइड का मतलब ही नीचे है होता है। अगर हम अपनी मर्ज़ी करेंगे ना फिर साइन चेंज होगा। अब देखिए जैसे हम कह रहे हैं कि ऊपर भी बेस 5 है, बेस कहते हैं जिसकी पावर हो। देखिए पावर 8 है लेकिन जिस चीज़ के ऊपर पावर है वो बेस है। बेस कितनी होगी 5, नीचे भी बेस 5 है, तो इनको एक जगह इकट्ठा कर लें। ये 5 की कितनी होगी 8 ऑलरेडी मौजूद है, ये नीचे वाले ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन तो लगेगा क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 5 की पावर -6 होगी। अब साइन इसलिए चेंज हुआ कि अब हमने अपनी मर्ज़ी की है। जब हमारी मर्ज़ी चलेगी तो फिर उसकी भी थोड़ी सी मर्ज़ी चलेगी और वो मर्ज़ी है उसका साइन का चेंज होना। तो ये 5 की 8 और माइनस बेस एक दफ़ा लिख लिया, पावर इकट्ठी कर ली। तो 8 - 6 कितने हो गए 2 और 5 की 2 कितने हो गए हमारे पास 25। तो ये इसका आंसर आ गया। इसके साथ जो इसका नेक्स्ट वाला था IV वाला वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। वो था x की 3 और ब्रैकेट में इस तरीके से 2। अब ये डिवाइड का साइन है, फिर x की 3 और इसकी पावर 2। तो इसके अंदर क्या होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 × 2 डिवाइड का साइन है, इसका मतलब है नीचे वाली वैल्यू को इतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है जितना ऊपर डिजिट लिखा हो। तो ये x की कितने हो जाएगा 3 2s are 6 डिवाइडेड बाई x की कितने हो जाएगा 3 3s are 9। तो ये x की लिखा हमने 6 और ये x की 9 नीचे लिखना चाहिए। अब बेटा होता तो ये है कि जिस तरफ पावर बड़ी हो ना, जैसे ये पावर 6 है, ये 9 है, तो 6 9 की तरफ बड़ी की तरफ जाना चाहिए। ज़ाहिर बात ऊपर से जब नीचे चल जाएगा 9 में से 6 निकल जाएंगे 3 आ जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं भी करते तो आपकी वही आदत बनी हुई है कि नीचे से ऊपर ले जाएं तब भी ठीक है, यानी कि ये ऊपर जाएगी इसकी पावर कितनी हो जाएगी -9। फिर आप क्या करोगे, बेस एक दफ़ा लिखोगे, पावर से इकट्ठी कर लोगे 6 - 9। अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा, x की पावर कितनी हो जाएगी -3। और आपने पढ़ा हुआ है कि आंसर जो होता है वो हम पॉजिटिव पावर के साथ देते हैं, तो हम इसको नीचे ले जाएंगे। जब नीचे लेके जाएंगे ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, ये x की नीचे जाके क्या हो जाएगी +3 और यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी इस अंदाज से। तो अब इसकी ना एग्जांपल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ, साथ रहिएगा। ये एक एग्जांपल मैंने लिखी है फर्स्ट वाला पार्ट। तो ये देखिएगा, मैंने आपको कल बताया था कि दरमियान में कोई साइन ना हो तो इसका मतलब ये होता है कि एक ही वैल्यू है और ऊपर भी एक वैल्यू है नीचे भी। अगर प्लस या माइनस होता तो इसको हल करने का अंदाज़ कुछ और होता। तो अब ऊपर भी एक है नीचे भी एक है, तो अब हल करने का अंदाज़ और होगा। अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू को, क्योंकि x है, x बेस ऊपर भी नज़र आ रहा है नीचे भी, तो y बेस ऊपर भी, बेस उसी को कहते हैं ना जिसकी पावर हो, यानी कि 7 पावर है, किसकी पावर है y, तो y बेस है, तो ऊपर भी बेस y है और नीचे भी है, तो हम सारे बेस एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। तो जैसे ये लिखा हुआ है x की पावर जो है वो कितनी है -2, फिर x की पावर कितनी है -3, y की पावर कितनी है 7, ये x ऊपर जाएगा तो x की पावर +3, y ऊपर जाएगा y की पावर -4। ठीक है, नीचे अब कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं लिखना। अब बेस इकट्ठे कर लेंगे, x एक दफ़ा लिख लिया, पावर इकट्ठी कर लें, पहले -2 है, फिर -3 है और फिर +3 है। इसी तरीके से y इकट्ठा कर लिया, पावर पहले 7 है, फिर -4 है, तो ये -3 +3 कैंसिल हो गए। x की पावर कितनी बची -2, इधर y की पावर कितनी बची 7 में से 3 निकल गए, 4 निकल गए 3। तो बेटा y की 3 तो पहले ही पावर पॉजिटिव है, तो x को नीचे ले जाएं, पॉजिटिव करने के लिए x की 2 आ गया। तो अब इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास हल करने से, y³/x²। तो एक और एग्जांपल है वो भी हम करते हैं। तो ये देखिएगा 4 की पावर इसके -2 है, a की, चलो पहले हम ऐसे करते हैं कि ये a हमें नज़र आ रहा है ऊपर नीचे एक जैसा है, या सब की पावर लगा दें, सब भी ठीक है। ये सब की है तो ये कितने लगा दी, 4 की कितनी होगी -2, a की पहले कितनी है 3 और मल्टीप्लाइड बाय बाहर वाली -2, और b की पहले कितनी है 0 और मल्टीप्लाइड बाय बाहर वाली -2 ओवर 9, और इसकी पावर की कितनी होगी -2, और a की कितनी है पहले -5 और बाहर जो पावर लगी हुई है -2 वो सबके है पावर है, सबके साथ मल्टीप्लाई हो गई। ठीक हो गया जी। अब क्या होगा
इनको इकट्ठा कर लें और पावरें जो हैं वो पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं हम। जैसे ये पहले चले ए वाले को इकट्ठा कर लें किसी एक जगह पर, तो बाद में देखते हैं कि क्या बनता है। अब 4 की पावर कितनी होगी -2, ए की पावर कितनी होगी ये प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6, बी की 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें 0, ये 9 की कितनी होगी -2, और ए की कितनी होगी माइनस माइनस प्लस 5 टू द 10। लें जी, अब सब कुछ पावरें जो हैं वो पॉजिटिव कर लें, ठीक है। तो ये 9 की -2 ऊपर जाके +2 हो गए, ये बी की 0 ऊपर ही रहने दें क्योंकि वो न्यूट्रल है, 4 की -2 नीचे आके +2 हो गए, ए की 10 पहले ही पॉजिटिव, ऊपर वाला ए की 10 इधर आकर मल्टीप्लाई में तब्दील हो जाएगा और उसका साइन चेंज होगा, पॉजिटिव हो गया। अब 9 की 2 कितना हो गया 81, किसी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल हुआ करता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब इनका बेस एक दफ़ा लिख लेंगे, पावर्स जो हैं वो इकट्ठी कर लेंगे। 81 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा 81, नीचे कितना आ जाएगा 16, और ए की पावर कितनी हो जाएगी 10 + 6 कितना होगा 16, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये लिखी हुई है आपके पास, तो बुक में देखें और तरीके से हल किया हुआ है। तो जो भी तरीक़ेकार दिया हो, तो मैंने आपकी कोशिश की है कि जिस तरीके से हम पहले करते आ रहे हैं उसी तरीके से इसको हल करें। तो नेक्स्ट एक और इसकी एग्ज़ाम्पल है, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है जी। ये एग्ज़ाम्पल 2 उसकी 2 वाली हम करने लगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखिएगा, देखें उससे पहले एक कॉन्सेप्ट देख लें। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ ए की पावर n है, फिर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ अकेला ए, उसकी कोई पावर नहीं, तो सारी बात है 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब मैं कहूँ कि अगर बेस एक जैसे इनको इकट्ठा कर लें तो पावर कैसे हो जाएगी n + 1, क्योंकि बेस एक दफ़ा लिख लिया। इसका मतलब है कि अगर कभी ऐसे वैल्यू मेरे पास लिखी हो तो उसको मैं दोबारा क्या लिख सकता हूँ, इस अंदाज से ऊपर वाले के तरीके से मैं इसको दोबारा लिख सकता हूँ कि a की पावर n अलहदा मल्टीप्लाई बाई a की पावर 1 अलहदा, ठीक है। सेम कुछ ऐसा ही होने लगा है इधर, ये 4 और फिर 3 की पावर कितनी हमारे पास है n, और नीचे ये 3 की 2 पावरें जब प्लस जब माइनस आ जाए तो फिर इसका मतलब उसको अलहदा बेस के साथ लिख सकते हैं। जैसे 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब इतने पोर्शन को आपने इतना लिख लिया, ठीक है। फिर ये माइनस ये 3 की पावर कितनी हो गई n हो गई। अब नेक्स्ट फिर देखें, ये 4 और इंटू 3 की पावर कितनी n है, एक ये वाली वैल्यू होगी। मैंने आपको बताया था जितनी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होगी वो एक वैल्यू कहलाया करती है, ये एक है, ये दूसरी है, क्योंकि प्लस या माइनस आ जाए वहाँ से वैल्यू सेपरेट हो जाती है, और जब भी प्लस माइनस आ जाए तो दो वैल्यूज या दो से ज़्यादा हों उनके अंदर कोई चीज़ कॉमन आती हो तो कॉमन लेते हैं। जैसे 3 की पावर n, 3 की पावर n दोनों में कॉमन आ गया 3 की पावर n, और जब 3 की पावर n इधर से बाहर निकाला बाकी कितना बचे 3, फिर ये वाला माइनस साइन, ये 3 की पावर जब n बाहर निकल गया इधर कितने बचे 1। देखें ये भी 3 की पावर n है। अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई होने बेशक माइनस आ रहा है, लेकिन ब्रैकेट में बंद हो जाने के बाद ये एक वैल्यू बन गई, ये उससे मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी एक हो गई, ये ऊपर भी दोनों मल्टीप्लाई हो रही है एक। इस वजह से इसकी कटिंग हो सकती है। अगर दरमियान में तो प्लस या माइनस आ जाता ना फिर नहीं कटिंग होनी थी। अब ये 4 हुआ, नीचे 3 - 1 कितने हो गए 2, फिर इसकी कटिंग होगी तो कितने हो गए हमारे पास 2, और 2 जो है वो इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो एक छोटी सी एग्जांपल रहती है वो भी करवा ही देता हूँ मैं।